के आगे गिड़गिड़ाता रणबीर। आप चाहो तो मेरी जान ले दो प्लीज, माफ कर दो। आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगा। बेटी के लिए फूटा पिता का गुस्सा। पत्नी के लिए अब शब्द सुनकर खून को नहीं खोला। क्या नफरत की दीवार मिटाएगी शिवांगी? दंगल टीवी के सीरियल रंगबाजी दिलों की में भाई रणबीर जेल से छूटकर घर तो आ गया है, लेकिन देखिए कैसे इस बंटवारे को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी तो देखिए कैसे आज वो अपनी माँ के आगे माफी मांगकर गिड़गिड़ा रहा है, वही फूट फूट कर रो रहा है और बस एक ही गुहार अपनी माँ से लगा रहा है कि वो चाहे उसे जो करने के लिए कह दे वो करके रहेगा और घर का बंटवारा रोक कर रहेगा। माँ, माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। ये सारी गलती शिवांगी की है, इसने मुझे नहीं बताया था घर पे पूजा। माफ कर दो, आप जो बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज 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 प्लीज। हमें तो किसी वैसे कोई उम्मीद नहीं है, और देखो ये रेखा खींच के ना हमने तुम्हारी जिंदगी भी आसान कर दी। तुम आराम से उस पार रहो। आप चाहो तो मेरी जान ले दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगा। प्लीज माफ। अब तो तुम्हारे कानों को सिर्फ अपनी पत्नी की आवाज ही सुनाई देती है। बहुत अच्छी लगती है ना आवाज, तो तुम्हें सुनाई नहीं बंद हो गई है। आप बस बोलिए क्या कर रहे हैं, हुक्म कीजिए। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता। आप बस बोलिए, आप ही जिंदगी दी है। देखते हैं भगवान ने जो दिया उसका उसी को लौटाएंगे कैसे चीज, आप बताइए। देखते हैं तो हम जो मांगेंगे वो भी ना देगा। आप बताइए, मैं ऐसे नहीं रह सकता। लड़की को छोड़ दो। ये लड़की ना हमारे घर परिवार के लिए ठीक नहीं है, हमारे परिवार को तोड़ रही है, बंटवारा करवा रही है। ये दुनिया देखी है रणबीर कि लड़की चालू है। अरे बहुत कुछ हो गया है। उसके बाद डेट गए, उसके बाद घर आ गए, उसके बाद इतना ड्रामा हुआ, लकीर खिंच गई, घर के 2 हिस्से हो गए, बंटवारा हो गया। भाई रणबीर के आगे पुष्पा शिवांगी को बदनाम कर ही रही होती है कि तभी हो जाती है शिवांगी के पापा की एंट्री, जो कि घर पर रणबीर का हालचाल जानने आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि भाई यहाँ पर तो उनकी बेटी के खिलाफ ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अपनी बेटी के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर भाई बस क्या होना था, उनका गुस्सा फूट पड़ा और देखिए कैसे वो पूरे परिवार पर बरसने लगे। अब यही सुनना बाकी रह गया था क्या? हम सास होकर भी अपनी बहू के लिए इस चालू शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। गलत हुई नहीं जी रहा था, पता कि आप एक नेक इंसान हैं। आप तो गाली दे रही है। आप हर जगह सही नहीं होते रणबीर, सही थी। इसका मतलब तूने जो भी दावा किया था वो सही थी, यही गलत रहा तो तेरे लाख समझाने के बाद भी अपनी आंखों पर बड़ी पट्टी नहीं तोड़ पाया।
तेरे भैया रमेश उनसे बात हुई तो पता चला कि रणबीर पुलिस स्टेशन पर बस बेटा मैं मदद करने आ गए। अपने पापा को बुला लिया सपोर्ट के लिए इन्होंने। मैंने नहीं बुलाया, पापा खुद आए हैं। हमें क्या पता। आए तो थे बेसिकली रणबीर को जब उनको पता चला, उनको वाया पता चला क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं तिवारी लोगों के, तो हमारे कॉन्टैक्ट से तो पापा को वाया पता चला कि रणबीर पुलिस में जेल में है। तो पापा बेसिकली आउट ऑफ कंसर्न आए थे ये जान के कि उनका दामाद भाई जेल में है, बट उन्होंने जब यहाँ आए तो कुछ अलग ही देख लिया जिससे वो एकदम से गुस्सा हो गए और उन्होंने अब सबकी क्लास लगाई है। शिवांगी की जो हिम्मत टूट रही थी मेरे ख्याल से और बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी अब जब वो देखेगी कि उसके पापा उसके साथ है। भाई आज एक बेटी के लिए एक पिता ने अपने दामाद से किया हुआ वादा तोड़ दिया, जिसे सुनकर शिवांगी तो क्या पूरा परिवार दंग रह गया। 50 लाख तुमने मेरी बेटी को बलि देने के लिए लिए थे। 50 लाख रुपए क्या चीज है ये? अपनी मुंह दिखाई छोड़कर ठंड में सैकड़ों किलोमीटर बाइक चला कर आया था। मुझे लगा कि किसी बहुत बड़ी जरूरत है। मैंने तो ये बात ना बताने का वादा भी लिया था, लेकिन जब 60 फिल्म पर लिए गए वादे नहीं निभा पाए तुम, तो एक बेटी का बाप अपनी बेटी की बेइज्जती होते हुए देखकर अपना वादा कैसे निभाएगा? भाई अपनी माँ के लिए शिवांगी के पिता का इतना गुस्सा देखकर रणबीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आज शिवांगी के पापा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए कैसे वो तो रणबीर को भी फटकार लगा देते हैं। इतना ही नहीं, पुष्पा को अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहते हैं या फिर तुरंत के तुरंत 50 लाख लौटाने के लिए। तो ये वार्निंग अपनी माँ को क्यों नहीं दी थी जब उन्होंने तुम्हारी पत्नी के लिए अब शब्द कहे? अपनी पत्नी के लिए अब शब्द सुनकर खून को नहीं खोला। वो शब्द तुझ पर नहीं थे, वो तेरे संस्कारों पर थे, मेरी परवरिश पर भी थे। इसलिए आज अच्छे बोलने थे। इनको भी तो दिखा दो ना कि जब एक शरीर पाप कुंडली पर उतर आता है तो क्या होता है। बस एक फोन और ये पूरा खानदान जेल में ठूस दिया जाएगा। पैसों के लिए बारात लेकर आए थे ना आप लोग, कैसे भी शादी करनी ही थी, क्योंकि खाली हाथ तो आप लोग वापस जा नहीं सकते थे। या तो अभी के अभी मेरे 50 लाख रुपए वापस कीजिए, या फिर मेरी बेटी को कहे गए अपशब्द माफी के साथ वापस लीजिए और उसे इज्जत और अधिकार से जीने दीजिए। लेकिन भाई पुष्पा का ईगो शिवांगी से माफी मांगने से ज्यादा बड़ा है। तभी तो देखिए कैसे वो अपने जेवर और घर के कागजात लाकर शिवांगी और उसके पिता के मुंह पर मार देती है। लेकिन शिवांगी अपने इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती है। तभी तो देखिए गुस्से में वो भी पूरे घर पर बरस पड़ती है। ये रहे हमारे कहने और हमारी 5 बीघा जमीन के कागजात मिला के 30 लाख होंगे। 10 लाख ना अभी भी आपकी बेटी के पास ही है। बाकी के बचे कुछ 10 लाख भी ना हम आपको जल्दी वापस कर देंगे। ले जाइए ये सब और अपनी दोस्त अपने साथ बस कीजिए। क्या हो गया आप बड़ों को? क्या कर रहे हैं आप लोग? एक दिन पैसे देने का दावा कर रहे हैं, दूसरे से फेंक के लौटा रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं भी आ रहा है कि इन सब
अपने पापा का गुस्सा शांत कर उन्हें घर से बाहर ले जाकर गार्डन एरिया में छोड़ देती है और फिर घर में रिटर्न आकर इस बंटवारे को हमेशा हमेशा के लिए हटा देती है। वही पुष्पा ने जिस घर में बीच में रस्सी डालकर और इस लाल रंग के कलर से घर पर बॉर्डर बनाई थी, देखिए कैसे गुस्से में शिवांगी इन सब को हटा देती है। ये तो शुरुआत है पुष्पा और शिवांगी के नए जंग की। वैसे दूसरी ओर देखिए कैसे शिवांगी अपने पिता को भी समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे उसके लिए रणबीर के साथ ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या होगा शिवांगी और रणबीर के रिश्ते का फैसला। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए रोज़ाना एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।